गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इसमें देखिए क्या है। अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। हमने ये 3 थिंग्स फाइंड आउट करनी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए देखो आपको यहाँ एक फिगर दिखाई दे रही है जिसमें क्या है, एक सिलेंडर बना हुआ है। मैं आपको एक अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ। देखो मेरे पास एक रफली ऑब्जेक्ट पड़ा था यहाँ। देखिए इसके पास जो सेंटर पॉइंट है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक हमें गिवन है, मान लो 4, और हमें यहाँ से देखो इसकी जो है इसकी विड्थ है ये, ठीक है। तो इसके हमारे पास क्या होंगे, रेडियस और मीन्स डायमीटर हमारे पास क्या होगा, डबल, एक इनर एक आउटर। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये आउटर के अंदर ऐड हो जाएगा। आउटर जो हम रेडियस निकालेंगे उसके अंदर ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है, फिर आउटर सरफेस निकालना है, और फिर क्या निकालना है हमने, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनर डायामीटर ऑफ मेटल पाइप। जो हमें पाइप गिवन है मेटल, उसका इनर डायामीटर हमारे पास क्या है, 4। डायामीटर हमें गिवन है, हम उसकी हेल्प से रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 4/2 मीन्स कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। फिर हमें हाइट गिवन है मेटल पाइप की, वो कितनी गिवन है, 77 मीटर। हमने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। हमने 2 की वैल्यू रख दी 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर हमें गिवन है 2, और हमारे पास हाइट कितनी है, 77। 7 से हमने 77 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 11। तो हमने क्या किया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ क्या गया, 44। ये 2 एज इट इज़ है, यहाँ 11 का 11 है। 44 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 88। 88 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो हमें आउटर जो डायमीटर गिवन है वो 4.4 गिवन है, जो इनर गिवन था वो क्या था, 4 गिवन था। अब हम यूज़ करेंगे डायमीटर ये, और हाइट हमारे पास वही सेम ही रहेगी। तो हम सबसे पहले हम देखिए क्या लिखेंगे, आउटर डायमीटर ऑफ मेटल पाइप इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। हम पहले की तरह रेडियस 5 करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ, यानी d/2, यानी 4.4 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.2। लेंथ हमारे पास जो हाइट है एक्चुअल में उसकी जो लेंथ गिवन है वो हमारे पास एक्चुअल क्या होती है, हाइट होती है, तो वो हमें गिवन है 77 मीटर। अब देखिए हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, 2πr/h। 2 हमें एज इट इज़ लिखा, पाई की वैल्यू हमने लिखी 22/7। फिर हमारे पास रेडियस कितना था, 2.2, और हाइट कितनी थी, 77। सेम पहले की तरह 7 कट हो गया, किससे, 77 से। तो 77 को कट किया तो क्या आंसर आया, 11। 2 को हमने 22 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 44। यहाँ हमारे पास था 2.2, हमने यहाँ लिख दिया 22/10। डेसिमल को रिमूव कर दिया हमने यहाँ से, इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या लगा दिया, 10। क्यों लगाया 10, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में भी 1 0 आती है, मतलब 10 आता है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते तो यहाँ 100 आता। अब ये हमारे पास 11 एज इट इज़ आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास आंसर, 1064.8 मीन्स हमारे पास यहाँ आया था 1648 16,048/10। तो हमने डेसिमल हमने वापस लगाया तो यहाँ पे हम नीचे 1 0 थी तो हमने 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया, उससे पहले डेसिमल। और आंसर हमने क्या लिखने हैं, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना था, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल निकालना है,
टोटल में हमारा इनर पार्ट भी आएगा, आउटर पार्ट भी आएगा। इसके साथ साथ जो हमारे पास ये मैंने फिगर आपके लिए दी है, जो हमने ये पेपर मैंने हटा दिया यहाँ से, जो ये चीज़ है इसका भी तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये और ये किस शेप में है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सर्कल शेप में। देखो ये एक सर्कल आ गया अंदर का, इंटीरियर सर्कल, और ये क्या है हमारा एक्सटीरियर सर्कल यानी आउटर सर्कल। हम इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, इस चीज़ का एरिया आ जाएगा। हम इनर पार्ट का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। हम आउटर पार्ट का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और माइनस करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एरिया आ जाएगा। इसका करने से बजाय हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या, देखिए हमारे पास क्या जाएगा, इन सबसे पहले हमने टोटल निकालना है। टोटल के लिए हमें इनर भी चाहिए, आउटर भी चाहिए, और जो बिटवीन पार्ट है उसे भी चाहिए। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल रखा है पहले, आउटर भी हमने निकाल रखा है, और बिटवीन पार्ट के लिए हमारे एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है क्या, पाई। देखो एरिया जैसे निकालते हैं हम सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास 2 टाइम आ गया ना, तो 2 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आर कौन सी है, ये आउटर है, ये आर स्क्वायर जो है ये आउटर है, और ये कौन सी है रेडियस, ये इनर रेडियस है हमारी, ये आउटर रेडियस है, ये क्या है इनर रेडियस। ठीक है, आर मीन्स रेडियस है यहाँ। तो हमारे पास ये निकला हुआ था, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ये हमारा वही है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आउटर पार्ट का एरिया है, और ये अब हमने निकाला है ये कौन सा है, बिटवीन पार्ट का एरिया। तो कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। जो हमारी आउटर रेडियस है वहाँ उसकी वैल्यू कितनी थी, 2.2। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस स्मॉलर यानी इनर पार्ट का रेडियस क्या है हमारे पास 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 44/7। मैंने इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया है। फिर हमारे पास 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 484। देखो जब हम 2.2 लिखेंगे, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2, तो डेसिमल 1 2 यानी 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, तो हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब 2 2 क्या होता है हमारे पास 4, ये चीज़ आ गई। अब हम दोनों को माइनस करेंगे। देखो हमने माइनस करना है 4.84। वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ लिख के माइनस कर देते हैं, ये रॉन्ग है। हमने सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। देखो इसके साथ डेसिमल नहीं है तो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, और ये लाइक डेसिमल यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो हम 2 0 यूज़ कर लेंगे, तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज़ आएगा, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 भी एज इट इज़ आएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, यानी 0.84। ये हमारे पास क्या आ गया, 0.84 हमारे पास क्या आ गया रेडियस, इन दोनों को माइनस करके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसे 7 से कट कर दिया, तो हमारे पास देखिए 12 7 से 84 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 84, डेसिमल का डेसिमल लिख दिया यहाँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.28, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल पाइप। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द डायामीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट्स टेक 50 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमने आंसर जो देना है देखो मीटर स्क्वायर में गिवन है, और हमें स्टेटमेंट गिवन है सेंटीमीटर में। क्लियर। या तो आप पहले इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या लास्ट में आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज लास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाऊंगी। अब निकालना क्या है पहले वो हम चेक करते हैं। देखो उसने कुछ नहीं कहा, कर्व सरफेस एरिया निकालो या टोटल, हमें दिमाग लगाना है कि हमने क्या निकालना है। यहाँ हमें क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है और लेंथ गिवन है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि चक्कर लगाना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था, ये मेरे पास एक सिलेंडर शेप में है, अगर मैं इसे रिमूव करती हूँ, देखो ये सर्कल ही लगा रहा है, कहता है वो 500 अगर कंप्लीट राउंड ऐसे ऐसे करके लगाता है, 500 राउंड लगाना है। मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, देखो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया राउंड लगाना, मैं वापस यहीं कब आऊँगी, ये आ गई, देखो यहाँ मैं वापस आ गई। यानी मैंने जितना एरिया अब कवर किया है ये मेरा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसे पता लगा, जब हम इस पार्ट का हम एरिया निकालते हैं, इस पार्ट का,
ठीक है। इस पार्ट का हम एरिया निकालते हैं तो ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम इस पार्ट का एरिया निकालते हैं तो कर्व्ड, यानी इस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें हाइट भी गिवन है डायामीटर में, तो देखो कैसे निकलेगा। हाइट ऑफ रोलर हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर, डायामीटर हमें गिवन है 84। रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, डायामीटर डिवाइड बाय 2 यानी 84 डिवाइड बाय 2 हमारे पास क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया वही फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर एच। 2 का 2 हमें गिवन है, पाई कितनी है 22/7, और ये हमें क्या गिवन है 42 हमारे पास क्या है रेडियस हमने अभी फाइंड आउट की, और हाइट हमें कितनी गिवन है 120। 7 1 is 7, 7 6 42, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44, इन दोनों 12 6 72, 0 एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने आंसर देना है मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अगर हम 1 मीटर का स्क्वायर करें, 1 मीटर का स्क्वायर करें और 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करें तो हमारे पास ये तो एज इट इज़, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता है। स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना जो नंबर गिवन है। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन था 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास हमने इसको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे 10,000 और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया 3.168 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर और ये मीटर, ये दोनों आपस में क्या हैं इक्वल। लेकिन हमने निकालना था एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। जब वो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये इतना एरिया कवर करता है, तो उसने रिवोल्यूशन करने हैं 500, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि प्लेग्राउंड का एरिया कितना था। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इज इन डायामीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। डायामीटर हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर। हमारे पास डायामीटर गिवन है, हमें हाइट गिवन है पिलर की, हमने उसे पेंट करना है तो हमें कॉस्ट बतानी है कि कितनी कॉस्ट लग जाएगी। तो हमारे पास देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, यानी 1 मीटर पे हम पेंट करते हैं तो हमारा कितने रुपये कॉस्ट लग जाती है 12.50 रुपीज़, यानी 12 रुपीज़ 50 पैसे लग जाते हैं। तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने लगेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर क्या गिवन है 50 सेंटीमीटर। एक फॉर्म हमें मीटर में गिवन थी 1 सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे 50/100 मीटर कर दिया, ठीक है 50/100 भी मीटर लगा दिया। फिर डायामीटर हमें गिवन है 3.5 मीटर। डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास कितनी आ गई रेडियस। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर निकालना है तो क्या आएगा 2πRh फॉर्मूला है हमारे पास। हमने सीखा था कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे हम इसे ड्राइव करते हैं। तो 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास क्या है 3.5/2 मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट कितनी है 50/100, ये हमारे पास आ गई। 2 से हमने 2 को कट कर दिया, 7 1 is 7, 7 5 से 35, या 0.5 हमारे पास आंसर आ गया। ये 22 का 22। जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 25। 1 डिजिट छोड़ के हमने क्या लगाना था डेसिमल, तो 0 ही हमारे पास थी तो हमने क्या लगा दिया डेसिमल। जब हमने 22 और 25 की मल्टीप्लाई तो की तो हमारे पास क्या आ गया 550, क्या आया 550। ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 एज इट इज़ चलता आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट छोड़कर, तो हमारे पास क्या आ गया 5.50 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमने तो ये क्या निकाला एरिया, जिस एरिया में हमने पेंट करवाना है, तो पेंट निकालने की हमने कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे कॉस्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर फॉर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए खर्चा है हमारे पास, कॉस्ट पेंटिंग की कितनी है 12 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारे पास पेंटिंग के लिए कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे को टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 68 रुपीज़ 75 पैसे। सॉरी यहाँ रुपीज़ आएगा, ये एरिया नहीं आएगा। यहाँ पे हमने कॉस्ट फाइंड आउट किया और कॉस्ट हमेशा किस में होती है, रुपीज़ में। तो 68 रुपीज़ 75 पैसे हमारे पास क्या आ गई टोटल कॉस्ट। थैंक यू।